Dear students, this question is a part of rotational motion for as a static equilibrium. Question is, a uniform rod Fg weight and length L is supported at its end by a frictionless trough as shown in figure. So we have to find out. Option A is, show that the center of gravity of the rod must be vertically over point O when the rod is in equilibrium. B, determine the equilibrium value of the angle theta, and we have to find out. Option C is equilibrium of the rod stable or unstable. So दिस इज द रॉड और ये ट्रफ है. इस तरीके से हमारा तरीके से लाई कर रही है ये रॉड, जिसकी लेंथ L है और इसका वेट जो है Fg है. ये एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री दी है. दिस इज द पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B. तो A पार्ट अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या होगा, इस रॉड को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, दिस इज 30 डिग्री 60 डिग्री और ये हमारी रॉड है. इस A पॉइंट पर और इस B पॉइंट पर अगर मैं इसकी नॉर्मल रिएक्शन अलोंग दिस ट्रफ, अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रा करूं, दिस नॉर्मल रिएक्शन N1 एंड फ्रॉम दिस पॉइंट दिस परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन N2, this is perpendicular to the point A and this is perpendicular to the point B. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, ये P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ N1 एंड N2, अगर इसका Fg जो की वेट है, इसका Fg जो वेट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगर इस पॉइंट का इंटरसेक्शन भी, अगर मैं इसको इस तरह से बैक ड्रॉ करूं तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इस रॉड के ग्रेविटेशनल फोर्स की, it should pass this through point P for equilibrium. So for equilibrium, line of action of Fg should pass through point P. और अगर ये लाइन ऑफ एक्शन, इसको बैकवर्ड, अगर ये Fg इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नहीं पास होगा, अगर ऐसा हो जाए कि ये लाइन ऑफ, ये पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ N1 और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ N2 था और कहीं यहां पर ये Fg है और सपोज इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नहीं गुजरेगी, तो क्या होगा, दिस विल क्रिएट सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट P टू दिस पॉइंट, एंड इफ आई विल कैलकुलेट द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट P, सो एट दैट टाइम द रॉड विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम. In this situation,
in a situation shown, if line of action of FG will not pass through P, then from P to this suppose point Q, P to Q, there is a distance through which we can calculate टॉर्क। और अगर टॉर्क रहेगा तो क्या होगा, दिस एफ जी अलोंग दिस लाइन ऑफ एक्शन, अगर इसको एक्सटेंड करें, अगर टॉर्क होगा तो टॉर्क क्या करेगा, दिस एफ जी विल पुल डाउन, और ये जो होगी वो दिस विल रोटेट लाइक दिस। तो इस समय हम कह सकते हैं कि दिस रॉड विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, सो this should pass along the line of point of intersection of n1 and n2. So this is the meaning that this is above the point O. For more better, you can go through the discussion of this. You can take the screenshot of this. Now come to the point B. Come to the point B. यहां पर क्या होगा, this AO cos 30 degree. Okay, this AO cos 30 degree and this BO cos 60 degree will be equal. And whether this is the right angle or not, ज्योमेट्री से अगर देखें तो this is the linear angle. So this total angle will be 180 degree. This is 30. This is 60. 60 plus 30 is 90 degree. So this should be a 90 degree. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको इस तरीके से एक ट्रायंगल लें, दिस इज द पॉइंट O, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये रोड यहां पर लाई कर रही है ऐसे, तो इसका ये 90 डिग्री है और मुझे ये थीटा फाइंड आउट करना है, जहां पर ये डिस्टेंस L है। तो यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर अपना थीटा निकाल सकता हूं, दिस L स्क्वायर इक्वल्स टू दिस AO स्क्वायर प्लस दिस BO का होल स्क्वायर, एंड फ्रॉम हियर मैं BO को कैलकुलेट कर सकता हूं कि BO क्या होगा, AO cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री। तो यहां पर L स्क्वायर इक्वल्स टू दिस AO स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर। पुटिंग दिस cos 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री, दिस AO length will be L by 2. So now this distance is L by 2 और मुझे यहां पर ये थीटा निकालना था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या थीटा बन रहा है, तो यहां पर दिस इज नथिंग बट दिस इज cos थीटा इक्वल्स टू
this AO upon L. Hence this AO is L by 2 divided by L equals to, hence this cos theta equals to 1 by 2. Hence this theta should be 60 degree. So at 60 degree this rod will be in equilibrium. So at this theta equals to 60 degree, rod will be in equilibrium. Now ऑप्शन सी में देखते हैं कि उन्होंने पूछा था कि अगर ये इक्विलिब्रियम का रॉड है, इज दिस इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड स्टेबल और अनस्टेबल। तो स्टेबल और अनस्टेबल को निकालने के लिए कैसे करें? फॉर सेम ओ बी ए, और ये एल था, यहां पर सेंटर से हमारा एफ जी आ रहा था, ठीक है। यहां पर इस एफ जी को इस पॉइंट ए कह रहा हूं, देख लें। अच्छा, दीज सरफेसेस बीओ एंड एओ आर फ्रिक्शनल लेस, फ्रिक्शन नहीं है इन पर। तो अगर मैं इस रॉड को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर देता हूं, अगर वैज का ऐसे है, ऐसे दिखाया वैज का, अगर मैं यहां इस रॉड को थोड़ा भी डिस्टर्ब करता हूं तो क्या होगा? दिस विल स्लिप अलोंग दिस लाइन एओ, ठीक है, दिस विल स्लिप अलोंग एओ। तो इसका मतलब इसके अराउंड टॉर्क आएगा, या ऐसा देखें कि दिस एफ जी की वैल्यू क्या है अबाउट दिस पॉइंट ए, वेदर एट दिस पॉइंट ये इससे भी कम है तो क्या होगा? ये स्लिप करेगा। तो यही देख लेते हैं। तो इसका मतलब टॉर्क अबाउट द पॉइंट ए इज, अगर मैं यहां देखूं दिस एफ जी, दिस इज नाउ एल बाई टू अप टू दिस पॉइंट, अप टू दिस पॉइंट एल बाई टू, और इस पॉइंट को मैं अगर एक कुछ पॉइंट पी लेता हूं तो यहां से मेरा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलनी चाहिए थी, एंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज cos 60 degree equals to this AP upon L by 2. तो hence this AP is coming under root 3 by 4L. तो इस पॉइंट का अराउंड अगर टॉर्क लें बाय दिस ग्रेविटेशनल, जो ग्रेविटी फोर्स है एफ जी, तो दिस एफ जी इंटू दिस अंडर रूट 3 by 4 इंटू एल मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि दिस एफ जी is not a FG. This FG is root by 3 4L lower, ठीक है। This is around, means we can say that torque around A is not the gravity force, but it is less than this gravity force by under root 3 by 4L. So hence we can say that unstable. इसका रीजन अनस्टेबल का क्या लिख सकता हूं मैं फिर? It will slip until it lies along the left edge of the trough
where its center of gravity, that is Fg, will be lower. ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एफ जी एक्ट करा था वो टोटल नहीं है, इट मीन्स देयर विल बी टॉर्क, तो देयर विल बी सम टॉर्क अराउंड दिस। अगर इसको मैं डिस्टर्ब करता हूं तो इसका मतलब ये जो सिस्टम था वो अनस्टेबल था। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।